Hello bachcho, let's read the question first. And the question says that a rod of length 5 cm lies along principal axis of concave mirror of focal length 10 cm in such a way that end further from pole is 15 cm away from it. Find length of image. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, आपकी इंसिडेंट रे मान लो किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है तो उसी एंगल पर आपका उसी मीडियम में वापस लौट जाती है. इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं. और आपका concave मिरर रिफ्लेक्शन के कारण ही इमेज का फॉर्मेशन करता है. और उसके कारण जो बच्चों इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u. ये क्या होता है आपका इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है. ध्यान देना v और u साइन के साथ रखते हैं यहाँ पर. अब देखो कह रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर लाइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. देखो ये आपका कनकेव मिरर है. अब देखो रॉड आपकी एक्सटेंडेड है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है. जो एंड आपका दूर है, ठीक है ना, एंड फर्दर फ्रॉम पोल इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट. मतलब एक एंड कहाँ पर है आपका, देखो बच्चों एक एंड यहाँ पर होगा आपका फोकस, एक एंड आपका फोकस पर ही है. क्योंकि देखो दूसरा एंड कहाँ पर कह रहा है आपका, दूसरा एंड जो दूर वाला एंड है वो क्या है आपका 15 सेंटीमीटर दूर है. मान लो ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 10 हो गई. और ये क्या हो गया आपका 5 हो गया. ये है, तो ये कुछ ऐसा इमेज बन रहा है बच्चों. ठीक है, देखो ऐसा केस है आपका. तो ये 5 सेंटीमीटर है. मतलब देखो एक एंड आपका ए पर है, दूसरा एंड कहाँ पर है आपका बी पर है. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया अभी 15 हो गई. ये कह रहा है फर्दर एंड आपका 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल है. अब देखो एक इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चों, एक इमेज ए तो फोकस पर है, तो एक इमेज कहाँ पर बनेगी, ए डैश जो बनेगा वो इनफाइनाइट पर बनेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी पर बनेगा. बी की इमेज कहाँ पर बनेगी, बी की इमेज के लिए बच्चों फॉर्मूला लगा दो. यू क्या है आपका देखो -15 सेंटीमीटर है, और एफ क्या है आपका कर्व मिरर के लिए -10 होता है. ये होता है. तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा दो 1/v क्या होगा आपका 1/f माइनस 1/u. तो 1/, तो -1/10 और 1/u क्या होगा 1/15. तो देखो बच्चों ये कितना होगा आपका, तो ये 1/30 होगा. तो क्या होगा -3 + 2. तो 1/v क्या होगा आपका -1/30. तो v क्या होगा आपका -30 सेंटीमीटर. तो ये बच्चों इमेज आ गई. मतलब बी डैश कहाँ पर बन रहा है बच्चों आपका, यहाँ पर बन रहा है समथिंग. और ए डैश कहाँ पर बन रहा है आपका इन्फाइनाइट पर बन रहा है. ठीक है ना, ये इन्फिनिटी पर बन रहा है. ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. तो बच्चों लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, लेंथ तो इनफाइनाइट आ जाएगी ना, लेंथ विल बी इनफाइनाइट. क्योंकि एक इन्फिनिटी बन रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी इनफाइनाइट होगी. लेंथ ऑफ इमेज क्या है बच्चों आपका इनफाइनाइट. So this will be your answer. So I hope you understood it well. Best of luck.